हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और टारो का रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एनर्जी चेक। ठीक है, इसमें जो भी चीजें निकल के आएंगी वो आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मन में उस व्यक्ति का नाम लीजिए। इस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कम से कम 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है। और ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए हो रही है, यानी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए हो रही है। तो आप लोग जो है पर्सनली किसी एक पर्सन के लिए आप लोग मत लेना, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप। और गाइज आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी, ये देखो रिंग जो है रोज क्वार्ट्ज का। साथ ही साथ आपको जो है मेरे पास मिलेंगे बहुत सारे ब्रेसलेट्स जो कि मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ और खुद कभी कभी मैं क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग जो है खुद ब्रेसलेट बना के देती भी हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट्स है आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ये जो ब्रेसलेट है ये आपको हील करने में काफी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके लव रिलेशनशिप या फिर एक्स को वापस लाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रिकंसिलेशन चाहते हो तो ये ब्रेसलेट जरूर वेयर कीजिए, आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। ओके, फर्स्ट कार्ड टू ऑफ wands, टू ऑफ wands। ओके, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ swords। ओके, थैंक यू। आज की एनर्जी क्या कह रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज की एनर्जी? ओके, डेविल की एनर्जी आई है। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगला कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट अ मिनट। चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मैं आपकी भी एनर्जी के लिए कार्ड निकालूंगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 8 नहीं है, हारोफेंट है, मुझे लगा 8 है। हारोफेंट की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन। ओके, एंड लास्ट कार्ड is 4 of pentacles। ओके, वेरी नाइस गाइस। सो चलिए कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब हम देख लेते हैं, कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कार्ड्स कह रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके रिलेशनशिप में मुझे इन और आउट वाले सिचुएशन तो दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है काफी ज्यादा एनर्जी कभी काफी अच्छी होती है और काफी कभी कभी निगेटिव हो जाती है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं, तो साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है मेरे पास। एंड यस, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है हमारे पास। सो गाइज यहाँ पे पूरे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो है राशि यहाँ पे मौजूद है। इंपॉर्टेंट नंबर जो है, मुझे नंबर दिखाई दे रहा है नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके, सो इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, कार्ड्स को क्लियर करते हैं इन कार्ड्स से।
ठीक है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज क्लियर करें हमें। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, काफी अच्छा कार्ड है। सो गाइज यहाँ पे जो एनर्जी आई है, यहाँ पे टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी के साथ एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बहुत प्यारा कार्ड आया है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मे बी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एंड आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आज की उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, कि कब आप दोनों के बीच में बातें होंगी, कब आप दोनों एक दूसरे से बातें करोगे, कब आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है बातें करना चाहते हैं आपसे। कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं पाए थे, आपके पार्टनर आपको वो प्यार वो मोहब्बत दे नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने सेक्रीफाइस कर लिया था या आपको जो है घोस्ट किया था, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। देखो, थर्ड पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही होगा, जी नहीं, ये लव रिलेशनशिप ही होगा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी में कुछ ऐसा दिख रहा है जो इनके करियर से रिलेटेड है, इनकी फैमिली से रिलेटेड है, जो कि आपके पार्टनर काफी जो है ना काफी टाइम से सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। फाइनली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कब बातें होंगी, कब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, कब आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये कब खत्म होगा। ये व्यक्ति के मन में ऐसा है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, यस, मिलकर सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है। आज आपके पार्टनर के अंदर ना वो आर्ग्यू हो रही है कि मुझे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। अभी तो ये अभी की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी कुछ अलग होगी। सो यस, पूरे एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ना सुबह से ही, जब से ये व्यक्ति की आंख खुली है, तब से ये व्यक्ति के अंदर वो बात करनी है वाली एनर्जी जो है ना वो बार बार आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, अगला कार्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देख लेते हैं। टेन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। चलो, तो यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स, ओ वाओ, बहुत बेहतरीन एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको पता है आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ ना फैमिली बनाना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोचे जा रहे थे, बहुत टाइम से, कि इनको ना ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चीजें काफी कुछ चीजें करनी है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर ने सोच रखा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत रेस्टलेस हो चुके हैं, रातों की नींद इनकी हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे अच्छे से, कोई काम नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे किसी चीज के ऊपर, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, चीजों को बारे में, सिचुएशन के बारे में। क्यों ये चीजें इनको परेशान कर रही हैं, आपके पार्टनर को भी आइडिया नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी रहते हैं तो उदास उदास बैठे रहते हैं, उदास हो करके सारी चीजें सोचते हैं कि यार क्यों हो गया, कैसे हो गया। पास्ट की हर एक चीज को ना ये व्यक्ति जो है एक एक क्लियर करके ये व्यक्ति सोचते रहते हैं, मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना मैनिफेस्ट कर रहा है ये वाला टेन ऑफ कप्स, यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी फैमिली बनानी है इस व्यक्ति को। आपके साथ जो फैमिली वाला जो रिश्ता है ना वो ये व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जो आपके पार्टनर ने भी सोचा ना हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप इतना गहरा बनाना चाहते हैं, ये व्यक्ति रीयूनियन चाहते हैं। देखो, ये कार्ड, दोनों ही कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि अब इंतजार को खत्म करना है। अब आपके पार्टनर इंतजार खत्म करना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में जितना भी जो भी चीजें हो ना अब वो रियल हो। ठीक है, सिर्फ सपनों को देखकर या ओवर थिंकिंग करके ये व्यक्ति फंसना नहीं चाहते, ये व्यक्ति उन चीजों में नहीं रहना चाहते, ये व्यक्ति उन चीजों के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहते।
जो इस व्यक्ति को लगता है ना कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट है, मुझे नहीं करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति को ना आपके सपने भी बार बार आते हैं, एंड सपनों में दिख रहा है कि आप दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप निभा रहे हो, एंड दोनों एक दूसरे को काफी कंफर्टेबल फील करवाते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि काफी ओवर थिंकिंग चल रही है इस व्यक्ति की। ओके, डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। डेविल की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक डेविल ही आया। भाई किसी की नजर बहुत बुरी लगी है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में काफी बुरी नजर लग चुकी है। अगर आप देखोगे ना तो आपके पार्टनर मेंटली बहुत परेशान है, बहुत परेशान वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस व्यक्ति को ना ऐसा लगता है कि कोई है जो आप दोनों के रिश्ते में जबरदस्ती टांग अड़ाता है। ठीक है, आपका रिश्ता खराब किया है किसी और ने, किसी और की वजह से, किसी और की नेगेटिविटी की वजह से। मुझे ना खास तौर से यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, या तो कहे तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत थक गए हैं, हार गए हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई किया रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। बार बार प्रॉब्लम्स, बार बार इश्यूज आ रहे हैं। कभी मैं खुद जो है अपने मन को मार के बैठ जाता हूँ, तो कभी कुछ और हो जाता है मेरे साथ। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा हो रहा है ना कि ये व्यक्ति खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है परेशान चल रहे हैं। इनकी तो आदतें भी खराब हो चुकी हैं। मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति की आदतें भी खराब हो चुकी हैं। ये व्यक्ति कहीं ना ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति ना कुछ गलत चीजें भी कर रहे हैं, मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ये व्यक्ति इस हाल में पहुंच गए हैं स्ट्रेस की वजह से, बर्डन की वजह से। ये व्यक्ति इमोशनली थक चुके हैं, हार गए हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं हार गया, मैं थक गया, अब जो है मैं इस रिश्ते को अकेले कैसे हैंडल करूंगा, या मैं इस रिश्ते में एफर्ट भी डालूं तो क्या ये सही रहेगा। ये व्यक्ति खुद ही बहुत कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना देखो, ये व्यक्ति अपने रिश्ते को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन चाह के भी नहीं बचा पा रहे, क्योंकि ये व्यक्ति खुद ही स्ट्रेस में जी रहे हैं। ये व्यक्ति खुद ही अपने आप को नशे में डूबे हुए हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी आ रही है जहाँ पे ये व्यक्ति ना आपको सोचकर लस्ट वाली फीलिंग भी रख रहे हैं। ठीक है, लस्ट वाली फीलिंग्स भी आ रही है मुझे यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो काफी सोच विचार कर रहे हैं, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे वहां से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत बर्डन फील हो रहा है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अपने रिश्ते में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ कहाँ, और यहाँ मेरी लाइफ में कुछ हो भी नहीं रहा है। सो इम्प्रूव करने की चाहत तो है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? सन, वाओ, अगेन बॉटम ऑफ द डेक डेविल, ओ माय गॉड। सो देखो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना एफर्ट तो डालना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से एफर्ट तो डालना चाह रहे हैं, फ्यूचर को सोचकर, फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये एफर्ट डालने का सोच भी रहे, रिस्क लेने का सोच भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे डेविल है। ठीक है, यहाँ पे इस व्यक्ति को लगता है कि यार क्या मैं उसके लाइफ में जा पाऊंगा, क्या मैं उसके साथ ये रिलेशनशिप बना पाऊंगा। कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना किया, लेकिन फिर भी मेरे रिश्ते में इतना प्रॉब्लम्स आया, इतना इश्यूज आया, जो मैं फेस करता ही हूँ, मुझे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस रिश्ते को लेके जाना ही है, लॉन्ग टर्म में लेके जाना ही है, तो मुझे एफर्ट्स तो डालना ही होंगे, मुझे कनेक्शन तो बनाना ही होगा, मुझे अपने
जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना ही होगा। तो ये व्यक्ति ना आपके साथ अपने रिश्ते को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने साथ अपने एक जो है ना आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। आप ये व्यक्ति की फैमिली, मतलब दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, ऐसा ही कनेक्शन देख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मे बी ये व्यक्ति ने पहले भी एफर्ट्स डाले थे बट रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन अब जो है ये व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ये व्यक्ति फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस हो रहे हैं आपके साथ। फ्यूचर में कभी ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मुझे उसके साथ ही चाहिए, अपना जीवन मुझे उसके साथ ही जीने का है। ठीक है, तो ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, हर्मिट की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। ओके, कोई नहीं, हर्मिट का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर अकेले हैं, और जब भी अकेले में रहते हैं ना, ये व्यक्ति के थॉट में आता है आपका ख्याल आता है, आप जो है ना, आपका नाम आता है, आपका नाम जब भी याद आता है ये व्यक्ति उदास हो जाते हैं। ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार मैं, आप पता नहीं उसकी लाइफ में जा पाऊंगा कि नहीं, वो मेरी लाइफ में आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लगता है खुद के ऊपर डाउट। ठीक है, ये व्यक्ति ने ऐसी चीजें ही करी हैं जहां पे ये व्यक्ति को थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार क्या करूं, क्योंकि याद बहुत आती है आपकी, बहुत मिस करते हुए व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर्मिट की एनर्जी, ये व्यक्ति अकेले में बहुत बहुत रोते हैं, अकेले में बहुत रहते हैं, अकेलेपन में जो है ना इतना ज्यादा ये व्यक्ति रहते हैं कि व्यक्ति को स्ट्रेस फील होने लगता है। ठीक है, तो अकेलेपन में ये व्यक्ति रहते हैं, अकेलेपन में ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि ये अकेलापन, ये खालीपन इस व्यक्ति को खा जाएगा, और उस वक्त आपकी याद आ जाती है कि यार इतना अकेला मैं कभी नहीं होता था, जब वो होती थी तो कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल सपोर्ट तो मिल जाया करता था। आपके पार्टनर को आपने इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है, और ये व्यक्ति समझते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति ये समझते हैं, कहीं ना कहीं आप जो है ना इस व्यक्ति को इतना प्यार दे चुके हो, इतना अटैचमेंट आपने इस व्यक्ति को फील करवा दिया है कि अब ये व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और से अटैचमेंट फील नहीं कर पाते हैं। अब आपको छोड़कर इस व्यक्ति के दिल में किसी का ख्याल नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी काफी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है, आपके पार्टनर को पॉजिटिव करती है। आपके पार्टनर उदास है, अपने आप में खोए हुए हैं, अपनी जर्नी को ये व्यक्ति देख रहा है कि मैं किस जर्नी पे हूँ, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कहीं मैं कोई और जर्नी में तो नहीं हूँ, कहीं मैं स्पिरिचुअल जर्नी में तो नहीं हूँ, कहीं मुझे अकेला तो नहीं रहना है। सो सवाल जवाब तो है इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में, आपको भी लेकर और खुद को भी लेकर। तो ये व्यक्ति खुद में ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक बात तो मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। उन पुराने दिनों को याद करके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, चल 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके कार्ड्स में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर सबसे पहले तो हीलिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ये रिश्ता चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, लेकिन ऐसे तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, इनको हील करना पड़ेगा, रिश्ते को हील करना होगा। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो जकड़ के बैठी हुई हैं, उन जकड़ी हुई चीजों को बाहर निकालना होगा। आपके पार्टनर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, एंड नो डाउट आपके पार्टनर को लगता है कि भाई मुझे इस रिश्ते को बदलना होगा, खुद में चेंजेस करने होंगे, मुझे उसके लायक खुद को बनाना होगा। मैं शायद बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ या बहुत आर्गुमेंट्स मैंने किए हैं, तो इसके बीच में मुझे फंसना नहीं है, अब मुझे खुद को थोड़ा सा हील करना है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे बनाया है, और आपको भी डिस्टेंस दिया है इस व्यक्ति ने, ताकि आप भी अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे सको। ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग एनर्जी में है,
आप इनको हील करते हो, आपकी बातें काफी हील करती हैं, आपका चेहरा काफी हील करता है इस व्यक्ति को। आपके सोल प्योर सोल है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तभी आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ देख रहे हो। और यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आप लकी भी रहे हो, ठीक है। सो यस, ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाऊं, मैं इस कनेक्शन को आगे लेके जाऊं, इस कनेक्शन में जितना एफर्ट्स है ना, वो मैं दे पाऊं, क्योंकि ये व्यक्ति को लग रहा है, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने दिया वो हर कोई तो नहीं दे पाएगा, या हर कोई तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है हीलिंग की एनर्जी। यस, ये व्यक्ति अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और आपको ये व्यक्ति समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति के लिए खुले दिल से जो किया वो ये व्यक्ति समझ चुके हैं, ठीक है। सो ये दिख रहा है। चलिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ का कार्ड। पता है, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी थी। ये कोई जलस करने वाला पर्सन था, जिसको जेलसी होती थी आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के कनेक्शन से बहुत जेलसी होती थी। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी हुई हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है। आप दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म किया, आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आप दोनों ने एक दूसरे से काफी आर्गुमेंट्स किए, काफी चीजें बोली, ऐसा वैसा। आपके पार्टनर अपने आप में ईगो दिखा रहे थे, और आपका भी ईगो एक साइड में था, ठीक है। तो कहीं इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, तो कहीं आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिसका गुस्सा आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में अभी भी है, ठीक है। दिख रहा है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं ये रिश्ता में भी अच्छा हो सकता है, या ये दोनों लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, ये चीजें रही हैं थॉट में। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिश्ते को खत्म करने में कोई तीसरा बहुत बहुत ज्यादा इसमें कह सकते हैं कि हाथ है उसका। और यहीं पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, एंड रिश्ते को खत्म कर दिया गया। आगे आगे अपने आप दोनों ही आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन भी था, आपके पार्टनर के ऊपर आपका भी आरोप हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में था, किसी और को टेंशन दे रहा था या दे रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान मेरे ऊपर ना होकर किसी और के ऊपर था। तो ये चीजें भी नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ये व्यक्ति को अब अंदाजा लग रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मन शांत तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये व्यक्ति का ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति ने डिस्कस किया है कि हमारे बीच किसी से कोई ऐसा है जो स्पिरिचुअल भी है, और कोई ऐसा है जो इनसे उम्र में बड़ा है, ठीक है, जिससे जिससे ये व्यक्ति ने डिस्कस किया है ये चीजें। एंड इस व्यक्ति को एडवाइस भी मिल रही है, काफी अच्छी, काफी अच्छी एडवाइस में ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए वो परफेक्ट थी या था, ठीक है। क्योंकि वो आप दोनों का हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आप सिंगल पेरेंट हो, ऐसी भी एनर्जी है जो कि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जिस भी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, उनको गाइडेंस तो मिल रही है आपके साथ आने की, आपके साथ यूनियन करने की, या आपके साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने की। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ सुलह करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको जो है एडवाइस वही मिल रही है कि आप मैच्योर हो, आप पॉजिटिव हो, आप देने वाले पर्सन हो, है ना। आपको मिलता नहीं है उतना जितना आपने दिया है दूसरे को, तो वहां पे जो है ना आप जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हो। आपके पार्टनर को यही एडवाइस दिया जा रहा है कि देखो वो परफेक्ट है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई हो भी नहीं सकता है, ठीक है। वो एक परफेक्ट पर्सन है तुम्हारे लिए, और तुम्हें वो संभाल लेगा या संभाल लेगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है
मैजिशियन की एनर्जी मुझे काफी चीजें बता रहा है, लेकिन मैं क्लियर करूंगी मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। स्ट्रेंथ, काफी पावरफुल तरीके से ये व्यक्ति, ये देखो जस्टिस, वेरी नाइस। सो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, काफी स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये व्यक्ति आपको आपसे मिलने का जो है प्लान भी बना रहे हैं, काफी स्ट्रांग। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति के बहुत हाई चांसेस हैं कि व्यक्ति अपनी बातों में आपको जरूर लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपनी बातों में लेना ही है, अब इनका गोल है, ठीक है, कि आपको मना के ही रहेंगे। रूठे पिया को मनाओ कैसे, तो यस, अब जो है आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। अब जो है इनको लगता है कि यार बहुत चीजें हो चुकी हैं, बहुत रिलेशनशिप, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अब इन चीजों को सॉल्व करना होगा। तो अब आपके पार्टनर ना सॉल्व करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपको, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। और आज के स्पेशली नजर आ रहे हैं कि यस, ये व्यक्ति आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेज कॉल करने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अगला कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चलो इसको भी देख लेते हैं। पता है ये व्यक्ति आपको फोन मैसेज करने का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है। ठीक है, आपके साथ गलत किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जो है ना आपके पार्टनर अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, ये व्यक्ति ने बर्डन या कहे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, आपको धोखा दिया था, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था। एक टाइम ऐसा था जहां पे ये व्यक्ति ने आपको जो है आपके रिश्ते का कह सकते हैं कत्ल कर दिया था। आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं बनता था इस व्यक्ति के पास। लेकिन दिख रहा है कि व्यक्ति को एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। इनकी एनर्जी ऐसी बताती है कि मतलब इस व्यक्ति से गलती हो गई, ये व्यक्ति ने गलती कर दिया, ये व्यक्ति की गलती थी कि ये व्यक्ति ने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया, ये व्यक्ति आपको छोड़ किसी और के पास गए, ये व्यक्ति की गलती थी। ये व्यक्ति ने उस समय अपने रिलेशनशिप को नहीं समझा, प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं भाई, अब मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, अब मैं प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, अब मुझे पॉजिटिव भी बनना है, प्रोटेक्टिव भी बनना है, अपने रिश्ते को ठीक भी करना है। तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा हो रहा है ना कि मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है, मुझे अपने रिश्ते में पूरा एफर्ट्स डालना है, मुझे अपने रिश्ते को पूरा अच्छा बनाना है। ये व्यक्ति के अंदर अब ऐसा हो गया ना कि अब ये व्यक्ति पॉजिटिव कह सकते हैं, यस पॉजिटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी है। सो यस, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को ना अब आपके अलावा किसी और का नाम सूझ नहीं रहा है, अब आपके अलावा ही मतलब आपके बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं, और धीरे धीरे सारी चीजों को ठीक करने के बारे में, नॉर्मल करने के बारे में यस आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए, पूरी एनर्जीज देखा जाए, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के रिश्ते में बदलाव होने वाला है, चीजें बदलने वाली है, रिश्ता इंप्रूव करने वाला है, रिश्ते में काफी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो चलिए फिर करते हैं यहीं पर रीडिंग को खत्म, और मैं मिलूंगी आपसे फिर से अगली रीडिंग में। आप लोग जो है इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए बेस्ट ब्रेसलेट, आपको रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ये ब्रेसलेट जो है आपके रिलेशनशिप में काफी अच्छा काम करेगा, हील करेगा रिश्ते को, साथ ही साथ आपके पार्टनर को कांटेक्ट करने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपके रियूनियन को लेकर के बहुत सारी चीजें होंगी अगर आप ये ब्रेसलेट पहनने वाले हो तो। ठीक है, तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।